हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए जितेंद्र गुप्ता और मैं आज आपको क्लास 11 का एक टॉपिक पढ़ाने आया हूँ जो जनरली कोई नहीं पढ़ाता और वह एग्ज़ाम में हमेशा 6 मार्क्स का आता ही आता है। हाँ, जनरली ये सिखा देते हैं अकाउंटिंग क्या होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासीफाई करना। ये बेटे अकाउंटिंग प्रोसेस है, बट हम अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं ये जनरली कोई नहीं बताता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। ठीक है बेटे, तो तैयार करें आज का टॉपिक कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। सर हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? बेटे हम अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं कि रात को भगवान श्री कृष्ण जी हमारे सपने में आते हैं और हमें बोलते हैं, हे पार्थ उठो उठो और सुबह उठ के क्या बनाओ, अकाउंट्स बनाओ। क्या बेटे जनरली ऐसा होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी हमारे सपने में आए और हमें बोले चलो खड़े हो सुबह और क्या बनाओ, अकाउंट बनाओ? नहीं बेटे, नहीं। अकाउंट्स इसलिए नहीं बनाई जाती है। सर फिर हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? बेटे अकाउंट्स छोड़ो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ बनाई गई है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा है। फॉर एग्जांपल कि सर पहले लोगों को गर्मी लगती थी तो वो पेड़ों के नीचे सोया करते थे बड़े आराम से, बड़े आराम से मज़े की नींद लेकर करते थे। लेकिन बेटे धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी और लोगों को बेटे आवश्यकता पड़ी किनकी? पंखों की। वो पंखे, हाँ सर हाँ, हम सब ने यूज़ कर रखे हैं। लेकिन बेटे इसमें खामी थी। इसमें खामी क्या थी कि सर इससे हमारा क्या करता था? हाथ दर्द करता था। हाँ सर हाँ, हमारा हाथ दर्द करता था। हाँ, राजा महाराजा लोग तो ठीक है, वो तो दासियाँ रख लेते थे, उनकी हवा करती रहती थी। लेकिन बेटे हम तो कुछ प्राणी है ना। तो बेटे उसके बाद क्या हुआ, ये सीलिंग फैन है, इससे लोगों को क्या हुआ? हाथ दर्द क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन बेटे इंसान तो इंसान है, धीरे धीरे बेटे इसमें भी गर्मी लगने लगी। उसके बाद बेटे हमने इन्वेंट किए कूलर। हाँ, लेकिन बेटे गर्मियों में जब होता था क्या? बारिश, भाई पूरी बॉडी चिप 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 करना शुरू कर जाती है। तो बेटे लास्ट में आके हमने क्या इन्वेंट किया? एसी। और अब मुझे लगता है शायद को जरूरत पड़ेगी। जनरली बेटे एसी के बाद तो बेटे ठंडक से क्या जमाना था ना इंसान को। तो बेटे सोच के देखो, अगर एक इंसान को गर्मी से बचने के लिए अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, ऐसे बेटे अकाउंट बनाने के लिए भी कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। अगर कोई कारण ना हो तो कोई अकाउंट बनाएगा ही नहीं। तो बेटे जनरली इसके ना दो कारण होते हैं, एक होता है इंटरनल कारण और एक होता है एक्सटर्नल कारण। एक होता है बेटे कौन सा? इंटरनल कारण और एक होता है एक्सटर्नल कारण। बेटे इंटरनल नाम से पता लग रहा है कि हम इंटरनल अपनी फर्म या कंपनी की बात करेंगे, उसके अंदर की बात है। और एक्सटर्नल बेटे बाहर की बात, हमारी फर्म या कंपनी से बाहर की बात। इसका मतलब ये है कि हम अपने लिए भी अकाउंट बनाते हैं और बाहर वाले लोगों के लिए भी अकाउंट बनाते हैं। सर हम अकाउंट अपने लिए क्यों बनाते हैं? बेटे ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। सर आप नाच रहे हो। बेटे आप पूछोगे नहीं मैं क्यों नाच रहा हूँ? सर आप बता दो आप क्यों नाच रहे हो? बेटे मैं कह रहा हूँ मुझे प्रॉफिट हो गया, बल्ले 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 बल्ले, मुझे प्रॉफिट हो गया, बल्ले बल्ले। अब बेटे मुझे प्रॉफिट हो गया, मुझे कैसे पता लगेगा? सर आपको प्रॉफिट हो गया कैसे पता लगेगा? हाँ बेटे हाँ, मुझे प्रॉफिट हो गया कैसे पता लगेगा? बेटे मुझे प्रॉफिट हुआ है वो मुझे पता लगेगा मेरे अकाउंट्स को देख के। अगर मैंने मेरे अकाउंट्स ही नहीं बना रखे होंगे तो बेटे मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। हाँ सर हाँ, एकदम सही बात बोली आपने। इसका मतलब ये हो गया कि आपका पहला कारण है इंटरनल के अंदर, वो किसके लिए बनाते हैं बेटे? हम प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए या फिर लॉस को भी डिटरमाइन करने के लिए। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करने के लिए, लॉस होगा तो लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सर और हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? बेटे एक बात बताओ, अगर हमने अपने प्रॉफिट निकाल लिए हैं, बना लिए हैं, ठीक है, हाँ सर आपने प्रॉफिट निकाल लिए, अब बेटे इसके बेस पे क्या होगा? सर इसके बेस पे होगा डिसीजन मेकिंग। क्या होगा? डिसीजन मेकिंग। अब हम करेंगे क्या? डिसीजन मेकिंग। अब बेटे डिसीजन मेकिंग घर वाले करते हैं या बाहर वाले करते हैं? इंटरनल लोग करेंगे या एक्सटर्नल लोग करेंगे? सर इंटरनल लोग करेंगे, क्योंकि बेटे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसके बेस पे कौन वो लगाएगा बेटे? दिमाग वो लगाएगी बेटे मैनेजमेंट। और बेटे मैनेजमेंट क्या करेगी? डिसीजन मेकिंग करेगी। डिसीजन मेकिंग कैसी डिसीजन मेकिंग? बेटे डिसीजन मेकिंग इस बेस पे की जाएगी कि अगर प्रॉफिट हुआ है, अगर
प्रॉफिट हुआ है तो और प्रॉफिट कैसे हो? हाँ हाँ हाँ। और बेटे अगर लॉस हुआ है तो सर और लॉस, ना ना ना, और लॉस नहीं, उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करें? ये बेटे हमारी दूसरी थिंकिंग रहेगी। पहले बेटे प्रॉफिट लॉस को डिफाइन किया, दूसरी बेटे डिसीजन मेकिंग की। बेटे इसके बनाने की, अगर मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो मैं डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाऊंगा, ये गारंटी की बात है। सर और क्या कारण होगा? बेटे तीसरा कारण होगा कंपैरिजन करने के लिए। क्या करने के लिए? कंपैरिजन करने के लिए। सर कंपैरिजन, कैसा कंपैरिजन? बेटे पिछले साल मेरे कुछ खर्चे हुए, इस साल फिर खर्चे हुए, खर्चे बड़े कम हुए, ये बेटे एनालाइज करेंगे और बेटे ये चीज हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि पिछले साल हमारी क्या पोजीशन थी, इस साल हमारी क्या पोजीशन थी। अगर बेटे हमने अपने अकाउंट्स बना रखे होंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने पिछले साल क्या खर्चे किए थे, कितना प्रॉफिट हुआ था, या इस साल कितना खर्चा और प्रॉफिट हुआ है। उसके बेस पे बेटे हम एक और नई टाइप की डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। सबसे पहला कारण मैंने क्या बताया इंटरनल के अंदर? सबसे पहला कारण आपने बताया कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये किससे पता लगेगा? अकाउंट्स बना के पता लगेगा। अगर मैं अकाउंट्स ही नहीं बनाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं लग पाएगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। दूसरा कारण सर आपने बताया, सर वो सिंपल कारण था वो, सर क्या कारण था? सर क्या कारण था? हाँ वो कारण था कि ये प्रॉफिट लॉस जो हमने बनाया है, निकाले हैं, इसके बेस पे हम अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो अगर अकाउंट्स ही नहीं बने होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं बने होंगे तो हम अपनी डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाएंगे। हाँ सर। उसके बाद सर आपने क्या बताया? सर उसके बाद आपने बताया तीसरा कारण कि कंपैरिजन करने के लिए। सर किस चीज का कंपैरिजन? कि हमारी पिछले साल क्या पोजीशन थी, इस साल क्या पोजीशन है। और बेटे एक बात बताऊं, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं सर, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये हम अपने आप पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इंटर वाला भी कर सकते हैं, इंट्रा वाला भी और इंटर वाला भी। यानी कि बाहर की जो फॉर्म है उससे भी अपने आप कंपेयर कर सकते हैं कि हम उनके मुकाबले किस तरीके से आगे ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर कंपैरिजन ही नहीं होगा तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि हम ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर और क्या कारण हो सकता है? और हम क्यों बनाते हैं सर? बेटे अगला कारण ना बड़ा यूनिक सा है बेटे, ये हम बनाते हैं एम्प्लॉइज के लिए। सर हम एम्प्लॉइज के लिए अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? सर अकाउंट्स एम्प्लॉइज के लिए क्यों बनाते हैं? बेटे देखो, हमारे कंपनी के या हमारी फर्म के आगे कुछ एम्प्लॉय बैठ गए और वो बोल रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या तुम जानना चाहोगे कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो क्यों बैठे हैं हमारे पास और यहाँ बैठ के क्यों बोल रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो? हाँ सर पता नहीं सर वो सैलरी बढ़वाना चाहते होंगे। अरे सैलरी बढ़वाना चाहते हो तो एक काम करो ना, जहाँ पे बढ़िया सैलरी मिले वहाँ काम कर लो। सर वो ओवर टाइम मांगना चाह रहे होंगे। अच्छा अगर वो ओवर टाइम मांगना चाह रहे हैं तो एक काम करो ना, उस कंपनी में चले जाओ जहाँ पे ओवर टाइम के पैसे मिलते हो। सर हमें नहीं पता लग पा रहा कि वो क्यों ऐसे बैठ के बोल रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लो बेटे लो, मैं इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो बेटे ध्यान सुनना बात को। बेटे वो डिमांड कर रहे हैं बोनस। सर बोनस क्या होता है? बेटे बोनस होता है प्रॉफिट का शेयर किसी कंपनी का जो अपने एम्प्लॉय से बांटती है, ठीक है। तो सर हम अकाउंट बना के उनको बताते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट के बेस पे उन्हें बोनस देते हैं। हाँ बेटे हाँ, हमारे देश के अंदर बोनस एक्ट नाम से कानून बना हुआ है और बेटे उसमें बताया गया है कि भाई इतना मिनिमम बोनस देना ही देना है अपने प्रॉफिट के ऊपर। बेटे एक बार सोच के देखो, सारी मेहनत, अगर लेबर क्लास कंपनी है तो बेटे सारी मेहनत करती है लेबर और उसके एम्प्लॉई, और सारी जाती है मैनेजमेंट। अब मेहनत कौन कर रहा है? एम्प्लॉई। वो कौन खा के मिलाई? मैनेजमेंट। तो बेटे हमारी जो देश की गवर्नमेंट है उन्होंने बोला नहीं सारी मिलाई तुम्हें खाने नहीं देंगे, जो प्रॉफिट हुआ है एक्स्ट्रा या जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ हिस्सा किसको दो? इन एम्प्लॉइज को दो, ठीक है बेटे। तो इसलिए वो बोनस डिमांड कर रहे हैं। तो सर हम क्यों अकाउंट बना रहे हैं? अकाउंट बना के हम प्रॉफिट पता लग जाएगा, प्रॉफिट पता लग जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम सीधा उसको दे देंगे, वो क्या नाम है इसका, प्रॉफिट पता लगते ही अपना प्रॉफिट पता लगते ही बेटे क्या करेंगे? प्रॉफिट पता लगते ही बेटे हमें उनको क्या देना पड़ जाएगा? हमें उनको देना पड़ जाएगा बोनस। तो सर हमें तो प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, हम क्यों बेकार में डिटरमाइन कर रहे हैं?
बेटे एक बात सुनो, मुझे इन एम्प्लॉय से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है वो इनकम टैक्स वालों से। बेटे इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे ना तो ये तो कम पिटाई करेंगे हमारी, वो ज्यादा पिटाई करेंगे, है ना। तो उस चीज के लिए बेटे मुझे ये करना पड़ता है, मुझे अपने अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। और जब मैं अकाउंट्स मेंटेन करूंगा तो पब्लिकली भी होंगे, पब्लिकली होंगे तो एम्प्लॉइज के पास भी जाएंगे। और एम्प्लॉय हमारे इंटरनल बंदे हैं, एक्सटर्नल बंदे हैं? सर एम्प्लॉय हमारे इंटरनल बंदे हैं। इसलिए बेटे हम एम्प्लॉइज को क्या देते हैं? बोनस। किस बेसिस पे देते हैं? या एम्प्लॉइज के लिए हम क्या बनाते हैं? अकाउंट्स, ताकि उनसे क्या डिमांड कर सके? बोनस डिमांड कर सके। आई होप सब क्लियर है। इंटरनल के बेटे मैंने 4 कारण बताए। पहला कारण, सर सबसे पहला कारण था आप नाच रहे थे, आपको प्रॉफिट हो गया है। आपको प्रॉफिट हो गया है तो कैसे पता लगेगा? आपको प्रॉफिट हो गया है वो पता लगेगा बेटे आपके अकाउंट देख के। और बेटे अगर मैं बात करूं, इसके बेस पे हम क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर डिसीजन मेकिंग की जाएगी तो वो अपने अकाउंट्स को देख के की जाएगी। अगर मैं अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा तो डिसीजन मेकिंग हुई ही नहीं पाएगी। और बेटे साथ में डिसीजन मेकिंग के साथ में कंपैरिजन भी करना है। अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है और अपने आप को सामने वाले से भी कंपेयर करना है। फिर हम देखेंगे हम कितनी ग्रोथ प्रोसेस में आगे चल रहे हैं, ग्रोथ प्रोसेस पीछे की तरफ चल रहे हैं। बेटे इसके बाद हम ये अकाउंट बना रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज के लिए। किसके लिए बना रहे हैं? हमने हमारे एम्प्लॉइज के लिए, जो बेटे हमारा क्या हो गया? इंटरनल रीजन का एक पार्ट हो गया, ताकि हम उनको बोनस दे सके। आई होप इंटरनल रीजन क्लियर है। अब हम बात करेंगे बेटे किसकी? एक्सटर्नल रीजन की। किसकी बात करेंगे बेटे? अब हम एक्सटर्नल रीजन की। तो बेटे हम एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल में सबसे पहले बेटे हमारे आते हैं क्रेडिटर, फिर आते हैं बेटे हमारे कौन? बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर बेटे हमारे आते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज। फिर बेटे हमारे आती है पब्लिक। बेटे 4 लोग हैं जिनके लिए हम क्या बना रहे हैं? अकाउंट्स बना रहे हैं। सर ये क्रेडिटर कौन होते हैं? बेटे क्रेडिटर कौन होते हैं? ध्यान से बात सुनना बेटे। बेटे मैं एक पंखों का व्यापारी हूं। किसका व्यापारी बेटे? पंखों का व्यापारी। बेटे मैंने क्या किया? मैंने एक कंपनी के पास गया और उनको बोला कि भाई मुझे 10 लाख पंखे रिक्वायर्ड है। लो बेटे लो। मैंने क्या किया बेटे? मैंने क्या किया? मैं एक कंपनी के पास गया जो बेटे पंखा मैन्युफैक्चर करती थी, और मैं इनको बोला कि मुझे 10 लाख फैन चाहिए। बेटे जैसे मैं 10 लाख फैन बोलूंगा ना बेटे मेरी आवक भगत शुरू हो जाएगी, क्योंकि बड़ा कस्टमर आ गया, बहुत पैसा देके जाएगा, बड़ा कस्टमर आ गया। बेटे मुझे बैठाया जाएगा, मुझसे चाय वाय पूछी जाएगी। बेटे मैं क्या लेने गया हूँ? 10 लाख पंखे। तो बेटे क्या मुझसे मेरी खातिरदारी होगी नहीं होगी? सर आपकी खातिरदारी बिल्कुल होगी। तो बेटे मेरी खातिरदारी के लिए चाय आए, समोसे आएंगे, बिस्किट आएंगे, सब चीज आएगी। और बेटे मैं बैठ के चाय की चुस्कियां लेना शुरू करूंगा। जैसे बेटे मैं चाय की चुस्की लेने लगा और बिस्किट खाने लगा, उन्होंने मुझसे बोला पैसे। मैंने बोला पैसे तो नहीं है। जैसे बेटे मैंने बोला पैसे नहीं, उन्होंने बोला रख इसको रख। बेटे मुझसे चाय को रखवा दिया और मुझे बोला पता नहीं सुबह सुबह कहां से उठ के आ जाते हैं। बेटे जैसे उन्होंने बोला मैं सुबह सुबह कहां से उठ के आ जाते हैं, मैं भागता हुआ गया, अपने बिजनेस के अंदर गया, तिजोरी खोली, अकाउंट्स निकाले और उनके पास आया और बोला देख देख मैं इतना कमाता हूं, तेरे पैसे मैं यूं चुका दूंगा। बेटे बस सोच के देखो, मैंने उनसे उधार बुक्स मांगे बट उन्होंने देने से मना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनको क्या दिखाए अकाउंट्स, तो वो सेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने मुझे 10 लाख पंखे दे दिए। सर अब उन्होंने आपके अकाउंट्स में ऐसे क्या देखा कि आपको 10 लाख पंखे मिल गए? बेटे देखो एक बार सोच के देखो मेरे अकाउंट में क्या देखेंगे। मान लो बेटे अगर मैं साल के 2 लाख पंखे बेच पाता हूं और मैं 10 लाख पंखे उधार लेने चले जाऊं, बेटे मुझे कभी भी उधार नहीं देगा। सर क्यों नहीं देगा उधार वो आपको? क्योंकि बेटे मैं खरीदने गया हूं 10 लाख पंखे और मेरी साल की टर्नओवर ही कितनी है? 2 लाख की। अब मैं 2 लाख पंखों के टर्नओवर के ऊपर 10 लाख के पंखे किने गया, तो बेटे इसका मतलब मैं इनके पैसे कब चुका पाऊंगा? 5 साल बाद। तो क्या वो मानेंगे?
सर वो कभी भी नहीं मानेंगे और बेटे वो बोलेंगे नहीं जाओ हम आपको देंगे नहीं, ठीक है। लेकिन बेटे अगर मेरी साल की टर्नओवर 1 करोड़ पंखे बेचने की है तो मैं 10 लाख पंखे उधार लेने जाऊंगा, मुझे आराम से मिल जाएंगे। एकदम सही बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो वो मेरे अकाउंट्स देख के पता लगाते हैं कि मैंने सही काम किया है या नहीं काम किया, या फिर मैं पैसे दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। अगर मेरे अकाउंट्स में गड़बड़ मुझे उधार नहीं देंगे, अगर नहीं लगेगी तो मुझे उधार दे देंगे। सर ऐसे तो कोई भी कुछ भी कागज पे लिख के ले जाए, लो भाई मैंने ये बनाया, देखो मेरा अपना प्रॉफिट, तो ऐसे चलता है बेटे? नहीं बेटे नहीं। वो सबसे पहले एक चीज चेक करेगा, हमारे इंस्टीट्यूट जो हमें अधिकार दे रखा है ठप्पा लगाने का, क्या उस पर ठप्पा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। बेटे जनरली माना जाता है कि अगर सीए किसी बैलेंस शीट पे ठप्पा लगा देता है या पीएनएल पे ठप्पा लगा देता है तो वो चेक करके लगाता है कि बेटे अपनी डिग्री कोई भी दाव पे नहीं लगाएगा। इसलिए ये माना जाता है कि हाँ भाई जिसने ठप्पा लगाया है एकदम सब कुछ चेक करके लगाया गया है और ये एकदम जेन्युइन है, इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं। ठीक है बेटा? हाँ सर, आपकी बात हमें समझ में आ रही है। तो इसलिए बेटे मैंने पहला जो मेरा एक्सटर्नल रीजन था अकाउंट बनाने का, क्यों? ताकि मैं उनसे उधार गुड्स ले सकूं। किससे बेटे? क्रेडिटर से उधार गुड्स ले सकूं। तो बेटे मुझे क्या बनाना पड़ा? मेरे अकाउंट बनाने पड़े। इतनी बात को समझ में आ गई? हाँ सर हाँ। बेटे दूसरा है बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? बेटे बैंक लोग जो है हमें लोन देते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमें लोन देते हैं, ठीक है ना बेटे? तो सर ये हमें लोन देते हैं कि हमारी शक्ल देख के देते हैं, जिसकी शक्ल अच्छी है उसको मिलेगा लोन, ज्यादा लोन और ज्यादा लोन, और जिसकी शक्ल मेरी तरह है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना बेटे? बेटे ऐसा कभी भी नहीं होता है कि शक्ल देख के लोन दिया जाए। तो सर फिर किस बेसिस पे लोन दिया जाता है? सर किस बेसिस पे लोन दिया जाता है? हाँ बेटे हाँ। बेटे देखो मैं तुम्हें फिर एग्जांपल देकर समझाता हूँ। बेटे मैं एक बार एक बैंक में गया, कहाँ गया बेटे? मैं बैंक में, और मैंने बोला मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए। कितने का लोन चाहिए? 10 करोड़ का। जैसे बेटे ने 10 करोड़ सुना उसके कान खड़े हो गए, और जैसे कान खड़े बेटे मुझे बिठाया, अरे बैठो सर बैठो। तो बेटे बड़ा ग्राहक आया ना, बड़ा ग्राहक आएगा तो बेटे हमेशा आओ भगत होगी। जब भी बड़ा ग्राहक आता है बेटे हमेशा आओ भगत होती ही होती है। बड़ा ग्राहक आएगा बेटे, मैं खुद बैठ गया, मेरे सामने बेटे खुद ही फॉर्म भर रहा है मैनेजर, हाँ ठीक है। वो बेटे अचानक से उसने बोला गिरवी क्या रखोगे? जैसे उसने बोला गिरवी क्या रखोगे, मैंने कहा गिरवी तो कुछ भी नहीं है। फिर बेटे मेरे हाथ में क्या थी? चाय, और इधर क्या था? बिस्किट। क्या बोला बेटे वो? रख नीचे रख, और बेटे उन्होंने मेरे से रखवा दिया। जैसे उसने बोला कि सुबह सुबह उठकर तेरी कहां से आए, बेटे भागता हुआ गया। क्या खोले बेटे मैंने? अपने तिजोरी खोली। क्या निकाला बेटे मैंने? अपने अकाउंट्स निकाले, और किसके पास आ गया बेटे? मैं बैंक वाले का, और बोला देख मैं इतना कमाता हूं, तेरे पैसे में यूं चुका दूंगा यूं। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि बैंक वाला मेरी शक्ल नहीं देख रहा, मेरी क्रेडिबिलिटी देख रहा है। और मेरी क्रेडिबिलिटी किस बेस पे डिसाइड होती है? मेरी क्रेडिबिलिटी डिसाइड होती है किस बेसिस पे? कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं, मैं कितना कमाता हूं। अगर मैं कमाता हूं तो मुझे लोन मिल जाएगा, और अगर मैं नहीं कमाता तो मुझे लोन नहीं मिलेगा। अब कमाई होगी नहीं हुई है, वो कौन डिसाइड, कैसे डिसाइड करेगा बेटे? वो डिसाइड करेगा मेरे अकाउंट्स को देख के। अगर मेरे अकाउंट्स के अंदर सब कुछ परफेक्ट है तो मुझे बेटे लोन मिल जाएगा, और अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं है तो मुझे लोन नहीं मिलेगा। सर आपकी बात हमें समझ में आ गई। आपने हमें एक्सटर्नल के 2 रीजन बताए, पहला क्रेडिटर, दूसरा बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्रेडिटर ताकि हम उनसे उधार गुड्स ले सके इसलिए हम अकाउंट बनाते हैं, बैंक या फाइनेंशियल ताकि हम उनसे लोन ले सके इसलिए बेटे हम क्या बनाते हैं? अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। थर्ड बेटे इनका नाम मैं बोलता हूँ भूखे भेड़िए। बेटे क्या बोलता हूँ मैं? भूखे भेड़िए। बेटे एक बात बताओ, कमाता कौन है? हम। मेहनत कौन कर रहा है? हम। लेकिन हमारी कमाई का हिस्सा कौन ले जाता है? भूखे भेड़िए। बेटे भूखे भेड़िए मतलब गवर्नमेंट की बात करो। किसका करो बेटे? मैं गवर्नमेंट की। बेटे एक बात बताओ, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। अब गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो हमसे लेती है, तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगता है किससे टैक्स लेना है? क्या गवर्नमेंट हमें घर में जाती है, टिंग टोंग चलो आपका टैक्स बन गया, टिंग टोंग चलो आपका टैक्स बन गया, टिंग टोंग चलो आपका? नहीं बेटे नहीं, भगवान से दुआ करना ऐसा कभी ना हो बेटे। इसका मतलब होता है अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब होता है कि इनकम टैक्स की रेट और
सर फिर कैसे पता लगाते हैं गवर्नमेंट? बेटे हम खुद जाके गवर्नमेंट को बताते हैं, देखो जी देखो हमने इतना पैसा कमाया है, इतना पैसा कमा लिया हमने, इतना पैसा कमा लिया, लो जी आपका इतना टैक्स बनता है। इसको बेटे बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अगर मेरे अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हो रखे होंगे तो क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न भर पाऊंगा? सर आप इनकम टैक्स रिटर्न कभी भी नहीं भर पाओगे अगर आपके अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हो रखे हैं। तो बेटे मैं अपने अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि मैं टाइमली अपने कंप्लायंसेस पूरे कर सकूं। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, जितने भी टाइप के टैक्स हैं वो टाइमली मैं गवर्नमेंट को जमा करा सकूं, ताकि बेटे मेरे घर में कोई बैल ना बजाए और बोले गवर्नमेंट आके हाँ भाई पैसे दो, मतलब रेड ना पड़े। और इसलिए बेटे हम क्या करते हैं, इसको बेटे हम बोलते हैं टैक्स अथॉरिटीज या गवर्नमेंट अथॉरिटीज बोलते हैं। ठीक है बेटे, जिनके लिए बेटे हम क्या बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं। बेटे गवर्नमेंट घर वाली बाहर वाली है? बेटे गवर्नमेंट बाहर वाली है, तो इससे बेटे बाहर वाले ने क्या बना दिया, अकाउंट्स बना दिया। और थर्ड बेटे फोर्थ जो बेटे वो सिंपल है बेटे, वो सिंपल है, वो हम जनरल पब्लिक के लिए बनाते हैं ताकि बेटे किसी के साथ अनफेयर ना हो। बेटे एक बार सोच के देखो, मेरा एक प्रोडक्ट है वो बन रहा है 10 रुपए का और मैं उसको बेच रहा हूं 1000 रुपए में, क्या बेटे मैं सही काम कर रहा हूं या गलत काम कर रहा हूं? सर आपका प्रोडक्ट कितने का बेचो? नहीं बेटे नहीं, हम 10 का बना के अगर 1000 का बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अनफेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। ठीक है बेटे, तो बेटे वो कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकता है हमारे ऊपर। तो लेकिन बेटे हम अकाउंट बना के देते हैं, जनरल पब्लिक के अंदर हमारे अकाउंट जाते हैं, तो पब्लिक बेटे उनको देख के एनालाइज करती है कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बेस पे बेटे वो भी हम पे कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, उल्टे उल्टे जो भी हमें करना हो कर सकते हैं, नहीं तो बेटे नॉर्मल चलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटे हमने अभी जिस पूरे टॉपिक के अंदर 6 नंबर के अंदर 8 पॉइंटों को डिस्कस किया। जैसे मैंने बताया बेटे अकाउंट बेटे भगवान श्री कृष्ण जी आके नहीं बोलते हमको, हमारे को बेटे 2 ऑप्शन है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल रीजन और एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन में बेटे 4 चीजें हैं। सबसे पहले प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए बेटे, प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे, अकाउंट बनाने पड़ेंगे। दूसरा बेटे रीजन क्या है सर? दूसरा रीजन है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। हाँ सर, डिसीजन मेकिंग तभी हो पाएगी जब हम क्या बना रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं। तीसरा रीजन क्या है बेटे? तीसरा रीजन है कंपैरिजन करने के लिए। हम कंपेयर करेंगे अपने आप को, अपने आप से और अपने आप को बाहर वालों से। बाहर वालों की बैलेंस शीट भी पब्लिकली होती है, मेरी बैलेंस शीट पब्लिकली होती है, वो भी किसी न किसी कंपेयर कर रहे होंगे, हम भी कंपेयर कर रहे होंगे, हम अपने आप को पिछले साल से कंपेयर कर रहे होंगे ताकि हम अपनी ग्रोथ को सुनिश्चित कर सके। और बेटे फोर्थ है बेटे, हम अपने किसके लिए बनाते हैं, एम्प्लॉइज के लिए बनाते हैं ताकि बेटे वो टाइमली बोनस डिमांड कर सके, अपने प्रॉफिट का शेयर हमसे मांग सके। एक्सटर्नल बेटे 4 रीजन दिए मैंने। पहला रीजन बेटे क्या था, क्रेडिटर, ताकि हम उनसे उधार गुड्स ले सके। दूसरा था बेटे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि बेटे इनसे हम क्या ले सके, लोन ले सके। थर्ड क्या था, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ताकि बेटे टाइमली हम टैक्स अथॉरिटीज बोलते हैं, तो ताकि बेटे हम टाइमली अपने टैक्स जमा करा सके या फिर कंप्लायंस पूरे कर सके। और फोर्थ है बेटे जनरल पब्लिक, ताकि बेटे पब्लिक हम पे ट्रस्ट कर सके, ट्रस्ट बिल्डअप हम कर सके। अगर बेटे मैं इसकी बात करूं तो बेटे इसका पूरा जो टॉपिक है ये मैं आपको दिखाऊं, लिखा है बेटे एक्सप्लेनेशन ऑफ यूजर्स। कौन कौन है हमारे अकाउंट्स के यूजर्स? इंटरनल यूजर्स, मैनेजमेंट, ताकि बेटे मैनेजमेंट प्रॉफिट मेकिंग कर सके, प्लानिंग कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, कंट्रोल कर सके। एम्प्लॉइज, कंपनी के स्टेबिलिटी और पोटेंशियल को बेटे क्या कर सके, वेजेस को इंक्रीज करवा सके, प्रमोशन करवा सके। एक्सटर्नल यूजर, दीज यूजर आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, में बाहर के लोग होते हैं। इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, लेंडर मतलब बैंक इंस्टीट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर हो गए, कस्टमर्स हो गए, पब्लिक हो गई। तो बेटे ये बेसिकली मैंने डिस्कस किया। ये एग्जाम में बेटे कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है। और बेटे लोग 25 को इग्नोर कर देते हैं और 6 मार्क्स गवा देते हैं। तो बेटे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनता है। आई होप तुम्हें मेरी वीडियो समझ में आई होगी और बात समझ में आई होगी। तो बेटे ऐसे ही प्यार बनाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है कॉमर्स जर्नी, और ऐसी नई नई वीडियोस और नए नए टॉपिक को एलैबोरेशन को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बेटे, बाय।